ड्रामा के स्टार्ट में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं। शाओ जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। यहाँ पास तो मिस्टर लू बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे एक स्लैप चढ़ देते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुमने मुझे चीट किया है, और उसका गला पकड़ते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे चीट किया है, साथ में तुमने गुंडों को भी हायर किया जीजी को हम पहुंचाने के लिए। बेचारी शाओ जो कि खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम्हें सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा करो। लेकिन यहाँ पास मिस्टर लू तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास एक न्यूज चल रही होती है जिसपे साफ साफ बताया जा रहा होता है कि सबसे रिचेस्ट पर्सन की डॉटर किसी अनदर मैन के साथ मिली है। यहाँ तक कि उसने मिस जीजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गुंडों के द्वारा। प्रेजेंट पे तो मिस्टर लू उसका गला पकड़ते हुए बहुत जोरों से चिल्लाते हुए कहते हैं गुस्से में कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर बिलीव करूंगा, तुमने सचमुच मुझे चीट किया है। और यहाँ पास वो कहता है कि हमारी एंगेजमेंट टूटी, आज मैं तुमसे हमारी एंगेजमेंट तोड़ के जा रहा हूँ। बेचारी शाओ जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है, एक्चुअल में वो मिस्टर लू से बहुत ज्यादा लव करती थी। वो रोते हुए कहती है मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा तो करो। यहाँ पास तो वो उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रही होती है लेकिन मिस्टर लू उसकी एक भी नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। शाओ वहीं पे गिर जाती है और रोते हुए कहती है ऐसा मत करो, मत जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और उसे वार्न करती है कि अगर तुमने आज बाहर जाने की हिम्मत की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मिस्टर लू कहता है तुम इन गिरी हुई ट्रिक्स के अलावा कर ही क्या सकती हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो। ऐसे ही वो उससे बहुत रूडली बात करते हुए वहाँ से उसे ऐसी हालत में छोड़कर चला जाता है। बाद में तो यहाँ पे शाओ जीजी के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया है ना, मैंने तुम्हारे लिए किसको हायर किया है, मैंने किसी को हायर नहीं किया और तुमने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया है। जीजी तो उसके ऊपर मजाक उड़ाते और उसके ऊपर हंसते हुए कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर लू तुम्हें ना पसंद करे। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। जीजी ना उसके ऊपर हंसते हुए कहती है तुम ना बहुत बड़े स्टूपिड गर्ल हो, मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा हो जाए, और तुम थी बेवकूफ, तुमने मुझे सब कुछ दे भी दिया। यहाँ पास तो उसका खूब मजाक उड़ा रही होती है, इतना कहकर तो वो उसके ऊपर नाइफ भी चला देती है। आज तो ऐसी जी शाओ को ऊपर ही पहुंचाना चाहती थी और यहाँ पास वो शाओ से कहती है आज से मैं तुम्हारे मैन का यूज करूंगी। यहाँ पास तो ब्लड से शाओ का पूरा बाथटब ही भर जाता है। फिर तो जीजी वहाँ से चले जाते हैं हंसते हुए। अरे शाओ की तो यहाँ पे बहुत बुरी हालत होती है, वो जैसे तैसे करके फोन अपना ढूंढती है और यहाँ पास वो मिस्टर लू को कॉल करती है। वो मिस्टर लू को कॉल पर कहती है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो, और उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो, मैं अभी इस दुनिया से नहीं जाना चाहती, मेरी जान खतरे में है, मैं ऊपर नहीं जाना चाहती। वो ऐसे उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है लेकिन यहाँ पर लू को लगता है कि वो उसके साथ फिर से ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रही है और उससे कहता है गुस्से में कि तुम फिर से मेरे साथ ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर शाओ कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे बचा लो। यहाँ पास तो लू कहता है कि तुमने इतना अच्छा मेकअप किया है कि मुझे लगता है कि तुम नाटक कर रही हो, वाकई में तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, तुम्हारी एक्टिंग से इम्प्रेस हुआ। और शाओ के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा डिस्कस्टिंग हो गई हो ना कि तुम मुझे कभी भी बुलाना ही मत, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम यही करो। इतना कहकर तो फोन कट कर देता है। बेचारी शाओ जो कि ऐसी बेबस हालत पे थी, यहाँ पास वो लू के साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट्स को याद करती है। बेचारी शाओ की तो आयस इतने में ही क्लोज हो जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं जहाँ पास जीजी और उसकी मॉम होती है। लू तो यहाँ पास मिया के घर आ गया होता है। यहाँ पास तो उसकी मॉम बहुत नौटंकी करते हुए कहती है कि मिस्टर लू आपके फियांस की वजह से मेरी बेटे की हालत ये हो गई है, अब मेरी डॉटर कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अब पता नहीं मेरी डॉटर से कौन मैरिज करेगा। वो ऐसे उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है जानबूझकर एक्टिंग करते हुए। यहाँ पास तो जीजी भी खूब सारी एक्टिंग करती है रोने की और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रही होती है। तब यहाँ पे लू कहता है कि मैं आपकी डॉटर से मैरिज करूंगा, मेरी फियांस ने जो भी किया है मैं उसकी भरपाई मैं करूंगा। जीजी तो मनी मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पास तो मिस्टर लू कहता है कि मैं तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम शाओ के ऊपर कोई भी केस नहीं करोगी। इतना कहकर तो वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर लू के जाते साथ ही यहाँ पास तो ये दोनों बातें करने लगी थी। मॉम कहती है कि लगता है ये अभी भी उसे लाइक करता है, खैर वैसे तुमने बहुत अच्छा सेटअप बनाया है, तुम्हारी सारी की सारी प्लानिंग तो वाकई में बहुत अच्छी थी, तुमने ऐसा सेटअप बनाया सचमुच शाओ का अफेयर ही चल रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अभी भी वो उसी की तरफ है, वो तो शाओ के लिए मैरिज करने के लिए तुमसे रेडी हो गया।
जीजी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है। और रही बात उस शॉ की, तो वो वैसे भी अब तक इस दुनिया से जा चुकी होगी। तो उसी साइड हमें यहाँ पे मिस्टर लू को दिखाया जाता है। उनका असिस्टेंट उनसे कहता है कि बॉस, क्या आप सचमुच जीजी से मैरिज करने वाले हैं? मिस्टर लू कहता है कि और मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं बचे। जीजी के फादर ने अपनी डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी, उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी उनकी देखभाल करने के लिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शॉ की वजह से जीजी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसने उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा तो फिर कौन लेगा? फिर वो शॉ के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद करने लगता है। तो इस साइड हमें यहाँ पे शॉ को दिखाया जाता है जैसे कोई बाथटब से निकाल चुका था और उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें मिस्टर लू और जीजी के मैरिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पास ये माँ बेटी तो आ गई होती है और ये बहुत ज्यादा खुश भी होती हैं। तभी वहाँ पे लू भी आ जाता है और उनकी मैरिज स्टार्ट होने ही लगती है। इतने में ही वहाँ पास किसी की बहुत बिंदास वाली एंट्री होती है और वो एंट्री किसी और की नहीं, हमारी शॉ की होती है। शॉ को देखकर तो यहाँ पे जीजी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो डरने भी लग गई थी। यहाँ पास तो शॉक होते हुए यहाँ पे तो जीजी कहती है, तुम जिंदा कैसे हो? वे तो बहुत डेविल स्माइल देते हुए आई होती है और उसके फेस से साफ पता चल रहा होता है कि वो अपना रिवेंज लेने के लिए आई है। यहाँ पास तो शॉ आकर जीजी की सारी पोल्स खोलने लग गई थी और यहाँ पास उसके बारे में सब कुछ बता रही होती है कि वो उसने क्या क्या किया है। मिस्टर लू जो कि यहाँ पे शॉ के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा होता और कहता है कि तुम वापस से यहाँ पे जीजी को फंसाना चाहती हो। हर जीजी की तरफ बोल रहा होता है। शॉ कहती है कि तुम सही कह रहे हो, तुम तो एक ब्लाइंड पर्सन हो, तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने भी मेरे साथ अन्याय किया है। यहाँ पास तो वो टीवी पर एक वीडियो चलवा देती है, जहाँ पास उस वीडियो पर तो जीजी होती है एक बंदे के साथ और उसी वीडियो को एडिट करवा कर सबको ऐसा प्रिटेंड करवाया गया था कि उस वीडियो पर कोई और नहीं बल्कि शॉ थी और ये गलत था। लो तो यहाँ पास गुस्से में कहता है कि उसे फंसाना बंद करो। शॉ कहती है कि तुम सचमुच एक बहुत बड़ी बेवकूफ और ब्लाइंड पर्सन हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। यहाँ पास लू कहता है कि वो निशान बस तुम्हारे शोल्डर पर था, वो यहाँ पे नहीं हो सकता और यहाँ पास वो शोल्डर से उसको देख रहा होता है, यहाँ पास तो उसके निशान नहीं होता है। लू कहता है ये नहीं हो सकता, वो तो शॉक हो जाता है, तुम्हारा निशान कहाँ है? चीची कहती है कि इसने जरूर अपने बर्थ मार्क को हटा दिया होगा। ये लू तो इतना ज्यादा अकल से अंधा होता है कि वो जीजी की बातों पर बिलीव कर लेता है और कहता है कि तुम सचमुच बहुत बुरी हो, तुम मुझे दोबारा झूठ बोलने की हिम्मत करना चाहती हो। शॉ कहती है ज्यादा मत बोलो, मेरे पास एविडेंस है और कौन अंधा और किसने मेरी झूठी रूमर छुड़ाई है साफ साफ पता चल जाएगा। फिर यहाँ पास वो एक गिलास दिखा रही होती है और कहती है कि मैंने इसमें जूस पिया था, ये गिलास सब कुछ साबित कर देगा। इसी के साथ हमें यहाँ पे शॉ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जीजी ने शॉ के जूस में कुछ मिलाकर उसे दे दिया होता है और उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया होता है और वो पी लेती है। जीजी तो यहाँ पे डेविल स्माइल कर रही होती है। फिर बाद में तो शॉ जो बाहर जाती है तो वहाँ पास एक वीडियो चल रही होती है, जहाँ पर शॉ की तरह ही ड्रेस पहनकर जीजी ने किसी पर्सन के साथ थी और सबको यहाँ पास गलतफहमी हो गई थी कि वहाँ पास शॉ है। फिर जैसे ही बेचारी बाहर आती है, ये पास तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गया था और कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच एक मैन की इतनी ज्यादा नीड है? मैं तुम्हें आज सेटिस्फाइड कर दूंगा। फिर ना वो उसके साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेता है। शॉ तो बेचारी यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी बात बिल्कुल भी मिस्टर लू नहीं सुनता। मिस्टर लू तो कहता है मैं तुम्हारी बर्थ मार्क कभी भी नहीं भूलूंगा। यहाँ पे शॉ कहती है कोई बर्थ मार्क नहीं है, ये गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर लू तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके बाद फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेता है। प्रेजेंट में तो यहाँ पास शॉ कहती है मुझे क्या पता था कि मेरे लिए जूस मेरी बर्बादी बन जाएगा। और लू से कहती है मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ थी उस दिन और मैं रात भर भी तुम्हारे साथ ही थी, मैं किसी अनोदर मैन के साथ कैसे हो सकती हूँ? जब मैं हर टाइम उस दिन तुम्हारे साथ थी तो फिर वो वीडियो कैसे ही रियल हो सकती है? ऑफ कोर्स वो वीडियो फेक थी। मुझे जरा से भी अकल नहीं आई कि वो बर्थ मार्क भी नकली था। यहाँ पास तो जितने भी नीचे गेस्ट्स खड़े हुए थे, यहाँ पास तो सभी लोग गॉसिपिंग करने लगे होते हैं और कहते हैं कि सचमुच शॉ इनोसेंट है, शॉ की कोई भी गलती नहीं है, हमने वाकई में उसे गलत समझा है। मिस्टर लू तो यहाँ पास याओ से माफी मांगने लग जाते हैं। शॉ कहती है कि माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। फिर तो जीजी इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मिस्टर लू मेरा ये मतलब नहीं था। यहाँ पे तो लू जीजी को सेव करते हुए कहता है कि इसमें सारी मेरी गलती है, इससे जीजी का कोई भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, अगर मेरी वजह से हुआ है तो मैं तो केवल शॉ को कांग्रेचुलेशन करने के लिए गई थी, इसी वजह से मैंने उस जूस के गिलास को उसे दे दिया। शॉ कहती है कि अगर उसने इस फेक वीडियो को ना बनाई होती तो मुझे इतना बड़ा मेरे ऊपर इल्जाम ना लगता और वो जूस का गिलास अगर इसने ना दिया होता तो मैं इस तरह इतना बुरे तरीके से ना फंसती। इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो गई, मेरी इतनी ज्यादा बदनामी हुई है।
वो जीजी बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहती है, लेकिन मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे शाओ हंसते हुए कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पास फिर वो कहती है, तुम अपने पार्टनर को भूल गई क्या, जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी। यहाँ पास तो फिर वो उसे बुलवा लेती है। जहाँ पास वो बंदा आकर तो वो शाओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। जीजी तो मन में सोचती है, ये कहाँ से बेवकूफ टपक गया। जीजी तो उसे देखकर डर भी बहुत ज्यादा गई होती है और शौक भी बहुत ज्यादा होती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। यहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम तो बेड पर बहुत अच्छी हो और तुम यहाँ पास ऐसा प्रिटेंड कर रही हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। यहाँ पास तो ये जीजी फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और कहती है, और बहुत इनोसेंट बनने का ट्राई कर रही होती है और कहती है कि मिस्टर लू क्या आप मुझ पर बिलीव नहीं करते। और यहाँ पास तो वो बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लग गई थी और कहती है कि अगर आप मुझ पर बिलीव नहीं करते हैं तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है। और यहाँ पास ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है, मुझ पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। वो ऐसे ही ओवर एक्टिंग कर रही होती है। यहाँ पास तो वो जानबूझकर अपने फादर का नाम ले लेती है। जीजी के फादर का नेम सुनकर यहाँ पे तो मिस्टर लू कहता है कि तुम मत जाओ और कहता है कि मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आखिरकार इनके फादर ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। जीजी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तभी शाओ से कहता है कि तुम बिना किसी वजह के उसके ऊपर आरोप लगा रही हो। वो तो अभी भी शाओ के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा होता है। तभी शाओ कहती है कि जीजी के फादर ने तुम्हारी जान बचाई थी, इसके बदले में तुमने अपने बेबी को खो दिया, क्या ये काफी नहीं है। और शाओ इमोशनल होते हुए कहती है, उसका जो भी था मेरे बेबी का क्या। हाँ, मिस्टर लो तो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहते हैं कि मेरा बेबी, तुम प्रेग्नेंट थी, ये कब की बात है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और उसके लिए वरीड होते हुए कहता है कि मैं भी डॉक्टर के पास तुम्हें ले चलूंगा। तभी शाओ कहती है, चुप करो और शांत हो जाओ, क्या तुमने ध्यान से नहीं सुना कि मैंने अभी क्या कहा। अपने बेबी को खो दिया है तुमने, मेरा मिसकैरेज हो चुका है, तुमने अपने बेबी को खो दिया है, तुम्हारी जान बचाने की कीमत मेरे बेबी को चुकानी पड़ी। फ्लू कहता है कि मैं अपने बेबी की जान कैसे ले सकता हूँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। वो ऐसे उसके ऊपर ब्लेम करते हुए बोल रहा होता है। तभी कहती है कि तुम अपनी तरफ एक बार देख लो, ये सब तुमने खुद किया है। इसी के साथ हमें यहाँ पास एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास जीजी और शाओ दोनों किडनैप हो गई होती हैं। एक्चुअल में ये सारा कुछ किडनैपिंग वाला प्लान तो सारा कुछ जीजी का ही होता है। तभी यहाँ पास मिस्टर लू से किडनैपर्स कहते हैं कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा और इसकी 50 मिलियन की कीमत देनी होगी। यहाँ पास तो लू जीजू को चूज कर लेता है और वहाँ से उसे ले जाता है। यहाँ पर शाओ, जिसको तो बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होता है क्योंकि वो मिस्टर लू से बहुत ज्यादा लव करती थी। यहाँ पास तो ये गुंडे उसे मिसकैरेज की मेडिसिन खिलाकर उसे बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ पास प्रेजेंट में तो शाओ उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेबी को खो दिया। और यहाँ पास जीजी की सारी पोल खोल देती है कि इसके पीछे भी जीजी का ही हाथ था। जीजी के पास सब कुछ बचा ही नहीं था, इस वजह से वो भी अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है। जीजी कहती है कि तुम लोग मुझे जेल नहीं भेज सकते क्योंकि तुम्हारा बस मेरी वजह से मिसकैरेज हुआ है, लेकिन शाओ तुम्हारी वजह से मेरा भी मिसकैरेज हुआ है, जो कि मैं कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती। फिर तो यहाँ पे शाओ सबको सच बता देती है और कहती है कि इसने अपना मिसकैरेज खुद ही करवाया है, गुंडों को हायर करवा कर, ताकि इसके इल्जाम में ये मुझे फंसा सके। फिर यहाँ पास तो जीजी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब चूंकि शाओ जीजी से अपना रिवेंज ले ली होती है, फिर यहाँ पास से वो भी जाने लग गई थी। उसके पीछे पीछे लू आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। शाओ कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर तो मिस्टर लू से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे एक और चांस दे दो, और उससे भीख तक मांग रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तो यहाँ पे मिस्टर लू को नहीं माफ़ करती और वहाँ से जाने लग गई थी। तब यहाँ पास उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है क्योंकि उसके ऊपर जीजी ने नाइफ जो चलाया था। डॉक्टर जुआन कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे प्लीज़ मिस्टर लू से पूरी बात कंप्लीट करने दो, प्लीज़ मुझे मिस्टर लू से बात करने दो। मिस्टर लू तो शाओ की ऐसी हालत देखकर पैनिक होने लग गया था। वो कहता है कि कैसी बात। शाओ कहती है कि क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। लू कहता है कि तुम्हें क्या हो गया और ये कैसे हो सकता है, हो सकता। शाओ कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कि मैंने जीजी को सजा क्यों दिलवाई, क्योंकि कल रात उसने मेरे ऊपर नाइफ चलाया था और मैंने तुमसे मदद भी मांगी थी, मैंने तुमसे भीख तक मांग रही थी कि तुम मुझे बचा लो, लेकिन तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और तुम अपना फ़ोन तक कट कर दिए। यहाँ पास कहती है वो कि आज जो भी मेरी हालत है वो तुम्हारी वजह से है, तुम अपने आप को इसके लिए पूरी जिंदगी दोषी ठहराते रहोगे। इतना कहकर तो शाओ की आइज क्लोज हो जाती है, वो इस दुनिया से चली जाती है। मिस्टर लू तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और पैनिक भी हो रहा होता है।
वो डॉक्टर जुआन से कहते हैं कि प्लीज़ मेरी शॉ को बचा लो। जुआन कहता है कि मैं उसे नहीं बचा सकता क्योंकि वो नाइफ बहुत अंदर तक चला गया था। पूरे बाथ टब में ब्लड था। मैंने उसे मेडिसिन देकर कुछ टाइम तक जिंदा रखा, वरना वो पहले इस दुनिया से चली जाती। इस वक्त तो मिस्टर जुआन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी शॉ को लाइक करता था। चलो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम शॉ को देखना डिजर्व करते हो। यहाँ पास तो डॉक्टर जुआन कहता है कि मैं तुम्हें पूरी लाइफ याद रखूंगा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। शॉ के साथ इतना कहकर तो वो शॉ को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मिस्टर लू तो यहाँ पे रोता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहा होता है और सारी जगह पर पागलों की तरह घूम रहा होता है। वो एक तरीके से शॉ के जाने के बाद पागल सा ही हो गया था और यहाँ पे रोते हुए कहते हैं कि शॉ मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम मेरा वेट करना। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।